सकता हूँ, लेकिन मेरा धन्यवाद है, बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस हिम। वो जो कर रहे हैं गरीब लोग का कोविड में और ये जो लॉकडाउन में जो किया है, मेरे सामने किया है। रात पर 2-2 बजे को भी मेरे को जगा देते हो 1 बजे फ़ोन करके कोई सर्टिफिकेट बनाओ, लेटर बनाओ, एकदम एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, एनीवे ऑल माय बेस्ट विशेस टू दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। एंड गरीबों का एक्टर लाइव हमेशा 5 बजे को लाइव रहता है एफबी में, इज ऑलवेज लाइव। कल्याण जी जाना नहीं, कल्याण जी लाइव है। चलिए और मैं माय बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू। चलो प्रभात सर आप आइए। यस सर यस जी जी बोलिए सर, क्या कहेंगे आप? बोलिए, मैं हूँ ना सर, छोड़ो ठीक। सर बोलिए क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मेरे बड़े भाई कल्याण जी जाना, जो काम के लिए इतने एक्टिव है, ना दिन देखते ना रात, इनके साथ में भी हमेशा रह रहा हूँ। उनको एक फ़ोन करो बस, इधर जाना उधर जाना है, उनका वही काम है और सबके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आगे भी बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। और सबके लिए जो गरीबों के लिए जो मसीहा बन चुके हैं और आगे भी इनका जो कल्याण जो नाम है वो आगे बहुत रोशन करेगा नाम को। आप जुड़े कैसे इनके साथ में? वैसे मैं जुड़ा हूँ शीला जी के कारण, मैडम ने उनको मुझे मिलाया था और उनके साथ में हमेशा वो साथ में रहता हूँ। और दादा साहब फाल्के अवार्ड्स में से कमेटी मेंबर हूँ थोड़ा, और केजेट ऑफिस का एसोसिएट पार्टनर हूँ। चलिए कल्याण जी क्या कहना चाहिए? आप देखकर सेंटर में भी करने वाले हैं जो इस तरह के, उनका कुछ कहना है, आप कहीं जुड़े? मैं सबसे पहले, मेरा नाम प्रदीप जैन है, समाज सेवा सोशल वर्कर। मैंने भी साईं बाबा के यहाँ पर मंदिर में 6 साल से खाना खिला रहा हूँ। तो आज जो उन्होंने बोला कि 1 जनवरी से 2021 से यहाँ के लोकल वाला आदर्श में जो खाना खिलाना चाहो कर रहे हैं, हर समय हर दिन, बहुत अच्छी बात है। उनका दिल बहुत अच्छा है। तो मेरी तरफ से उनकी शुभकामनाएँ है और साथ में मैं उनको पूरा सबक साथ दूँगा मैं। और रही बात एवं कि दादा साहब, उसमें मैं यहाँ का बॉम्बे का अध्यक्ष हूँ मैं, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा इनके साथ में मिलकर काम करने की। क्योंकि एवं तो सबको मिलना ही है, जो मिलेगा जो काम किया उनको हक है। वैसे ये इनका दिमाग एवं देने के सिवाय दूसरा और भी है कि उसमें जो इनकम आएगी, जो पैसा रुपया आएगा, उसमें से 20-25%, 40% जो रुपया आएगा ना, वो सब एक खाने के उसमें ही आएगा। जो जनवरी के महीने में वो चालू कर रहे हैं उसमें जाना है। ऐसा नहीं है बोल रहे कि दिमाग में कि अरे वो दिया, पैसा ले लिया, जो कमाना चालू हो गया, इनकम चालू हो गई, इनके दिमाग में वो नहीं है। दुनिया कौन भी कर रही होगी, समाज में कौन भी कर रही होगी इस पे इवेंट में, तो इसमें इनका यही सब है कि गरीबों को जो पिक्चर रैंक में, जो अभी कोरोना में इन्होंने जो 6 महीने से इतना मेहनत किया हुआ है, मुझे मालूम है, मेरे आंख के सामने ही है। घर घर पे जाकर चावल लेना, कभी ये लेना, वहाँ से लेकर किसी दूसरे के यहाँ पे पहुँचाना बहुत बड़ी बात है आज के हिसाब से। किसका इतना समय नहीं है, जो कि कोरोना का ऐसी बीमारी है कि एक बार बीमारी चालू है ना, सीधा ऊपर जाएगा भगवान के पास। वो भगवान के हिसाब से इन्होंने इतना मेहनत की हुई है। इन्होंने आगे पीछे विचार नहीं किया कि कभी मुझे कोरोना हो जाए और मेरा आगे पीछे कौन होएगा। ये उनको मालूम है कि उनके साथ में कौन है, ऊपर वाला भगवान जी है। तो आज भी वो मेहनत कर रहे, आज भी अपने ये नहीं कर रहे, दूसरे के ही कर रहे। इनके बहुत बड़ा सा पॉइंट है। चलिए थैंक्स। चलिए थैंक यू। मैं रहता हूँ दादा साहब के फिल्म अवार्ड के लिए कि काफ़ी सक्सेस हो। दूसरा उनको मैं और भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने नए काम के लिए उन्होंने खाने का जो भंडारा उन्होंने प्रारंभ शुरू करने वाले हैं। उनका नाम ही कल्याण है, तो दूसरों को कल्याण के लिए वो कार्य करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, हमारा सपोर्ट उनके साथ है। इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और समाज के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं, यहाँ पर मुझे बुलाया, मेरा आदर सम्मान किया। और ये दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। ठीक है, चलो मैं विश्वेश बढ़िया हेल्दी आयोग की तरफ से पिछले 8 साल से हम कल्याण जी के साथ एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं। हर चीज़ में हम इन्वॉल्वमेंट है और जितनी भी कोशिशें हो रही है कल्याण जी की, उनमें मैं इन्वॉल्व हूँ। उस चीज़ को आगे बढ़ाने में पूरा सपोर्ट करता हूँ। मेरी पूरी कंपनी का जो भी स्टाफ है या जो भी प्रोसेस है, हम पूरी तरह से सपोर्ट है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम एक डिसीजन पे पहुँच गए
एक बड़े मुकाम पे जा रहा है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड के साथ बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसमें भंडारा है, केजी टॉकीज है, किडीज बुक के प्रोसेस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक महत्वपूर्ण आज के ज़माने में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगी। इसलिए मैं अपनी पूरी टीम को, आज जो भी एम्बेसडर डिक्लेयर हुए या ब्रांड एम्बेसडर आ गए हैं, इन सबको बधाई देता हूँ कि हमारी टीम अब एक वैल्यूबल स्थान पर पहुँच गई है। धन्यवाद। थैंक यू सर। दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड आने वाला है, किस तरह का होगा अवार्ड, कुछ बताइए। सबसे पहले मीडिया को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तमाम जितने भी यहाँ पर मीडिया आए हैं उन सभी को सर जो मेरा नमन है, मेरा नमस्कार है। जितने भी यहाँ पर हमारे मान्यवर आए हैं उन सभी को मैं सलाम करता हूँ, मैं नमन करता हूँ। टाइम निकाल कर, चाहे वो रीता मैडम हो, चाहे वो शिला मैडम हो, चाहे वो पंडरी भाई हो, चाहे वो शाहीन शेख जो ब्रांड एम्बेसडर, हमारे अशफाक सर, उसके बाद डॉक्टर मुकेश भाटिया जी और आबिर भाई जो हमारे न्यूज़ इंडिया वन के विरुचि थे, वो टाइम निकल के अपनी टीम के साथ में आए हैं। उसके साथ साथ में हिमांजनी जी, उनको अपने फ्रेंड को लेके आए, वीरू जी एंड प्रदीप जैन जी जो उनको मेंबर बनाया गया आज, और वो तमाम जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, विठल जी और तमाम यहाँ पे जितने भी लोग, अगर मैं भूल गया हूँ नाम, आई एम वेरी सॉरी, एंड गौरी जी, ये तमाम लोग जो आए हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आए हैं, इसलिए उन सभी को मैं नमन करता हूँ जो आप लोग टाइम निकल के आए हैं। दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म जो है, ये जो अवार्ड शो है, ये एक बेसिकली अवार्ड शो नहीं है। मुझे खुद को नहीं पता मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास टीम ना होता, अगर मेरे पास जो मेरी जो टीम है, जो मेरे आज इंडिया में नहीं, आउट ऑफ कंट्री में, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे वो इजिप्ट हो, इन तमाम जगह पे जो कंट्री हेड है, इन सभी के आशीर्वाद और मेरी पूरी इंडिया में जो जितनी भी सिटी प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट है, इन सभी के आशीर्वाद, चाहे वो वीके बजाज हो जो मुझे, चाहे वो चार्ली हो जो मेरी बैक सपोर्ट करते हैं, पूरी डिज़ाइन बनाना है, उसके बाद पंडरी सर है जो एक सेकंड में वो मुझे लेटर दे देता है बना के, चाहे वीके बजाज हो, तो ये तमाम लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तमाम लोग मुझे सपोर्ट करने के बाद, जैसे शीला मैडम हो जो मुझे रोज़ रात को फ़ोन करते हैं, कल्याण जी कैसा ये तुम्हारा चल रहा है, तो तमाम जितने मेरी वाइफ जो आज वो 8 मंथ का वो हमारी कल्याण जी बाबू आ रहा है, एक छोटा कल्याण जी आ रहा है, तभी भी वो रात को 12 बजे भी मैं जाता हूँ, तो वो वो कंडीशन में है, तभी भी मुझे रात को वो उठकर मुझे खाना गर्म करके मैं खिलाता है। तो उनका सर, मैं इतना अच्छा मुझे मेरे को वर्किता मिला है। तो ये तमाम लोगों के सपोर्ट है। शाहीन जो है ये मुझे फ़ोन करता है, सर कल्याण जी कितना अच्छा तुम काम कर रहे हो, तुम्हें और क्या हेल्प चाहिए, तुम्हें कितना और तुम्हारा काम हुआ कि नहीं है। तो ये सब जो वो जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट से मैं काम कर रहा हूँ। बाकी मेरी इतना से हिम्मत नहीं है मैं इतना बड़ा अवार्ड शो में कर पाऊँ। सबसे पहले उन सभी को नमन करता हूँ। 23 नवंबर को मेरा होने जा रहा है, सुबह 10 से लेके शाम को 4 बजे तक, DPIAF इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। ये ऐसा एक फेस्टिवल होने जा रहा है जो पहला हम शुरू कर रहे हैं, ये पहला साल है मेरा। DPIAF इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में हमारा अभी तक 20 शॉर्ट फिल्म आए हैं, उनका हम चुनेंगे। और उसके साथ साथ में शाम को 6 बजे के बाद, मतलब 5 बजे के बाद हमारा हो रहा है DPIAF कोविड-19 योद्धा अवार्ड। इस कोरोना काल में जितने भी डॉक्टर है, समाज सेवक है, NGO है, वो तमाम लोगों ने जो हेल्प किया है, ऐसे 4000 लोगों का डाटा आया है मेरे पास। 4000 मतलब पूरी इंडिया से 4000 लोगों का डाटा आया है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 85 लोगों का हम सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है, जितना कैपेसिटी है उसका 50% आप उसको आगे बुला सकते हो। तो 4000 लोगों से चुनना, मतलब किसको दूँ मैं, किसको ना दूँ, 85 लोगों से हम दे रहे हैं। कहाँ 4000, और अब अभी भी आ रहा है, मतलब मेरा मेल भर चुका है। उसके साथ में 24 का हम कर रहे हैं दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स। दादा साहब फाल्के, इसलिए मैंने ये इस नाम का जब मैंने शो शुरू किया था पिछले साल, तो मेरे ऊपर केस हुआ था, ये सभी मीडिया को पता है। 6 दिन पहले मेरे ऊपर केस होता है, और आप सभी के आशीर्वाद से 4 जगह पे केस होता है और मैं शो करता हूँ। ये सिर्फ आप सभी का मोहब्बत और छत्रपति शिवाजी राजा का उनकी आशीर्वाद, मेरी पिता माता गुरु का आशीर्वाद, और ये जो महाराष्ट्र की मिट्टी है इनकी आशीर्वाद, और जो मेरी मुंबा दीदी है, मेरी हाजी आली है, और मेरी जो मखदूम शाह बाबा है, उनकी आशीर्वाद। बाकी मेरी क्या औकात है। तो दोस्तों,
ये सेकंड साल है, ये जितने भी दादा साहेब फाल्के करता है, मैंने किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आज कंट्रीब्यूट हो जाएगा अगर नाम लेगा तो। सब घर के अंदर घुसा हुआ था कोविड-19 में। 5-5 लाख रुपए लेता है एक अवार्ड का, 5-5 लाख रुपया। नाम अभी बोल दूँ ना तो मेरे को ये फ़ोन आ जाएगा, मैं बोलेंगे टाइम आने के बाद बोलेंगे, सबका भी नाम खोलेंगे। 5 लाख कौन लेता है अवार्ड लेने के लिए, 10 लाख का कौन लेता है, वो भी मैं नाम खोलेगा। लेकिन अभी मेरा पहले शो होने दो, है ना। तो जितने भी लोग अवार्ड लेके 5 लाख रुपए लेके अवार्ड देता है, इस लॉकडाउन में एक भी बंदा बाहर नहीं आया घर के बाहर। वो तमाम जो शो करता है ना, बड़े बड़े बातें करता है, मेरा शो ये है, मेरा शो है, बड़े बड़े स्टार को अवार्ड देता है। कहाँ छुपा है तुम? इसी इंडस्ट्री से पैसा कमाते हो, अवार्ड का पैसा कमाते हो, और 10 अनाज किसी को दिया नहीं है इस कोविड काल में। लेकिन हमारे टीम, हमारे इस संस्था के टीम ने जो हेल्प किया, वो चाहे प्रदीप जैन हो, मुझे 2 गोनी चावल दिया है, चाहे शिला मैडम हो, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है, चाहे वीरू हो, गाड़ी लेके आते थे वो। तो ये तमाम जो लोगों ने हेल्प किया ना, और मेरे जो जेब में, जो मेरे बैंक में जो भी पैसा था, मैं तो गरीब आदमी, मैं करोड़पति आदमी नहीं हूँ, मैं एकदम करोड़पति नहीं हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, रोज कमाता हूँ, रोज मैं खाता हूँ। तो मेरी बैंक में जो भी सेविंग था, मेरी वाइफ के जो भी सेविंग था, वो भी हमने लेके हमने सभी को दिया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जितने भी अवार्ड शो करता है इंडस्ट्री में, जो आजकल लाखों करोड़ रुपए कमाता है, वो स्पॉन्सर से और अवार्ड से, वो कहाँ छुपा है? दीदी के पल्ले में ना, किधर छुपा? घूमने गए थे क्या आउट ऑफ कंट्री? मैं पूछ रहा हूँ, आज जितने भी अवार्ड शो करता है, क्यों नहीं आप लोग अनाज दिया? लेकिन आज हम लोग करने जा रहे हैं दादा साहेब फाल्के का नाम का 15 फुट का पुतला। आज बड़े बड़े स्टार का 5-5 घर है, 10-10 घर है। कभी सोचा इस महानगरी में एक दादा साहेब फाल्के का पुतला होना चाहिए, जो कम से कम सेल्फी ले, और आजकल के नौजवान जो आते हैं इंडस्ट्री में काम करने के, कम से कम उसको मालूम पड़े दादा साहेब फाल्के कौन है। आज किसी को नहीं मालूम दादा साहेब फाल्के कौन है। अरे उसने तो बनाया ये फिल्म इंडस्ट्री, तब हम यहाँ खड़े हैं, आज ये मीडिया खड़े हैं। लेकिन उनके लिए एक पुतला नहीं है हमारे इस महाराष्ट्र में। लेकिन आज हम सब, आप सबके आशीर्वाद से, मीडिया के आशीर्वाद से, हम दादा साहेब फाल्के का 15 फुट का पुतला बांद्रा में हम लगाने जा रहे हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं। और नया साल में 2021 में मेरा पहला, मेरा दूसरा, दादा साहेब फाल्के के नाम से जो भी पैसा आएगा मेरी अवार्ड शो में, आदर्श नगर में जो भी कलाकार आते हैं उनकी वहाँ पर भंडारा होगा। 12 से लेकर 4 बजे तक भंडारा होगा। नो मंडे, नो संडे, एवरी डे भंडारा, ओनली फॉर दादा साहेब फाल्के के नाम से। खाली आप एक्टर हो, फिल्म में काम करते, खाली मुँह से बोलो और आप खाना खाते जाओ। ये भी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वो दादा साहेब फाल्के दे रहा है, मेरी औकात नहीं है। दादा साहेब फाल्के दे रहा है, और भगवान दे रहा है, अल्लाह दे रहा है, गॉड दे रहा है, मेरी औकात नहीं है। मेरा तीसरा पॉइंट है, दादा साहेब फाल्के के नाम से पैसा कमाते हैं, लेकिन दादा साहेब फाल्के का एक फोटो जहाँ जहाँ शूटिंग होता है वहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मेरा सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर, तमाम जितने भी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, जहाँ जहाँ शूटिंग होता है वहाँ दादा साहेब फाल्के का फोटो होना चाहिए। और निवेदन नहीं कर रहा हूँ मैं, बाद में तो मैं उतरेगा, प्यार से बोल रहा हूँ मैं। तो मैं आप सभी से बोलना चाहूँ, दादा साहेब फाल्के का फोटो तमाम वो स्टूडियो में होना चाहिए। दादा साहेब फाल्के का फोटो इस इंडस्ट्री में जो भी काम करता है उनके घर में होना चाहिए। दादा साहेब फाल्के का फोटो जिस तरीके से आप सबको पूछते हो, शाहरुख, सलमान, अक्षय को, इस तरह के दादा साहेब फाल्के को पूछना है आपको, क्योंकि वही हमारा जीवनदाता है, वही हमारा फादर है इंडस्ट्री का। ये मेरा चौथा पॉइंट है। मेरा पांचवा पॉइंट है, दादा साहेब फाल्के के नाम से हम लोग जितनी भी इंडस्ट्री में 75-70 कलाकार के एज के हो गए, उनको काम नहीं मिलता है, तो उनके तमाम कलाकारों को हम अनाज और दवाई, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसको हर महीना ला के देके, घर में ला के देके आएगा। चाहे वो टेक्नीशियन टीम हो, चाहे कैमरामैन हो, चाहे एक्टर हो, जिनका भी 75-70 एज हो चुका है, उन सभी का घर में अगर उनको जरूरत है, जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, जिसको भी जरूरत है उनके घर में एक अनाज और दवा, ये हर महीना हम देंगे। और लास्ट पॉइंट है, भाई शाहरुख, सलमान, अक्षय, आमिर जितने भी स्टार हैं उन सभी से निवेदन करता हूँ, भाई बड़े स्टार हैं आप लोग को देख के हम लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन एक बात बोलना है आप सभी को, जितने भी स्टार बने हो ना, जितने भी डायरेक्टर बने हो ना, तुम भी कभी छोटा थे, आज बड़े हो गए। लेकिन मैं चाहता हूँ एक कलाकार जब आता है ना इंडस्ट्री में काम करने के लिए, मौका दिया जाए कम से कम, एक बार दे दो मौका। अगर नहीं काम करता भगा दो, लेकिन मौका दो भाई। आप सभी से निवेदन है, वो कलाकार जो है ना,
वो कलाकार बनने के लिए आता, लेकिन मौका नहीं मिलता तो क्या करे, वो बुढ़ा हो गया, यहाँ से यहाँ ही रह जाता है बाद में। कोई भाजी की दुकान में काम कर लेता है, कोई होटल में काम कर लेता है। तो उन सभी से निवेदन है भाई प्लीज़ उनको मौका दीजिए, क्योंकि आप भी कि छोटे से आगे बढ़े हो। एक बार मौका दो, काम उसको एक्टिंग नहीं आता भगा दो उसको। मेरा लास्ट पॉइंट है, इस इंडस्ट्री में भेदभाव हो रहा है बहुत। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे भाई भाई, इंडस्ट्री में हम रमज़ान में हम सब साथ में रोज़ा ये खुलते हैं, और मुसलमान मेरे भाई जब शूटिंग शुरू होता है ना तो अगरबत्ती लेके वो पूजा करते हैं गणपति बप्पा का, और गणपति बप्पा बोलता है अपनी मुंह से। हमारे इंडस्ट्री में ना देखता है मुसलमान देखता है ना हिंदू देखता है, लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से तुमने बांट दिया ना इंडस्ट्री को, मुसलमान हिंदू और हिंदू ये मुसलमान, उन सभी से मेरा निवेदन है मत बांटना, इंडस्ट्री में मत बांटना। बाकी तुम देश में जो बांटना है बांटो, देश में तुमको जो नेतागिरी करना है राजनीति करना करो, लेकिन मेरी इस प्यारा सा इंडस्ट्री में मत करना। ये इंडस्ट्री में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब है। ये भेदभाव मत लेके आओ भाई प्लीज़, क्योंकि बहुत प्यारा इंडस्ट्री है, बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है। और लास्ट मेरा फाइनल बात है, नारी मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरी सभ्यता है, मेरी संस्कृति है, मेरी बीवी है। नारी मतलब मेरी जो बीवी है वो तो एक नारी है ना, लेकिन नारी को आप कपड़ा खोलोगे ना भैया तो तुम्हारे भी कपड़ा खोलेंगे। आज वेब सीरीज के नाम पे जिस तरीके से संस्कृति की पूरी बैंड बजा दिया ना हमारे हिंदुस्तान का, जिस तरीके से आप नंगा करके आप बोलते हो वेब सीरीज बना रहा हूँ, ये एक्टिंग है, वो एक्टिंग को घुसा देंगे आपके अंदर। तो आपको इतने कार्य बता रहा हूँ, जिस लड़की को आप कपड़ा खोलोगे, आपकी ऑफिस में जाके हम आपका कपड़ा खोलेंगे, मारेंगे नहीं, फेसबुक लाइव होगा, फेसबुक लाइव होगा और कपड़ा आपको खोलेंगे। जो भी, चाहे वो बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो चाहे छोटा, अगर वेब सीरीज के नाम पर किसी लड़कियों को कपड़ा खोलोगे तो उसी ऑफिस में जाके तुम्हारा कपड़ा खोलेंगे। चाहे पुलिस केस करो, चाहे मेरे ऊपर केस करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन हम वो करेंगे। हमारी सभ्यता को हम खत्म करने नहीं देंगे। ये हिंदुस्तान का सभ्यता है जहाँ पर राम बसते हैं। ये हिंदुस्तान का सभ्यता जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में रहते हैं। तो इस हिंदुस्तान में जो चल रहा है, जैसा मेरी आज दोनों बड़ी बहन आए, देखो कितने अच्छे, वो इस हिंदुस्तान कल्चर बोलता है। आज मैं तमाम लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, भैया नारी के नाम पे ये जो आजकल कर रहे हो ना वेब सीरीज, गंदगी मचाए हो, घर पे घुस के लाइव करेंगे। बाद में बोलिए मत कल्याण जी घर पे घुसा है, हाँ मैं जेल जाएगा, लेकिन मैं अच्छा